बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीके न्यूज के साथ मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करेंगे आज की अहम खबरें। इस्लामाबाद में आज इलेक्शन करवाने का अदालती फैसला चैलेंज। इलेक्शन कमीशन की अपील पर एतराज आयद। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुज़श्ता रोज के अदालती फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंट्रा कोर्ट अपील पर आज ही समाअत की इस्तदा की गई। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के इंट्रा कोर्ट अपील पर रजिस्ट्रार ऑफिस इस्लाम हाई कोर्ट ने एतराज आयद कर दिया। जराये का बताना है कि रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से आयद एतराज में कहा गया कि इंट्रा कोर्ट अपील के साथ दस्तावेजात नामुकम्मल हैं। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात दूर कर रही है, तो दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत ने भी इस्लामाबाद में आज इलेक्शन करवाने के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के गुज़श्ता रोज के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। याद रहे कि गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को आज 31 दिसंबर 2022 को वफाकी दारुल हुकूमत में बल्दियाती इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया था। ताहम वफाकी हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी फराहम करने से माजरत कर ली थी और इलेक्शन अमला भी फौरी दस्तयाब नहीं था। जराये इलेक्शन कमीशन का कहना था कि इतनी कम मुद्दत में इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन नहीं है। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना था कि इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के लिए 4 से 5 माह दरकार हैं। इस्लामाबाद इंतखाबात इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत कार्रवाई की जाए। पीटीआई तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। असद उमर ने कहा कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत ऐसा निज़ाम बनाने की कोशिश कर रही है जिसमें जमहूरियत हो मगर कोई इलेक्शन ना हो। ये हुकूमत जमहूरियत का जनाजा निकाल रही है। फवाद चौधरी ने कहा कि इस्लामाबाद में वोटर पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़े हैं, लेकिन अदालत के वाज़ेह अहकामात के बावजूद इंतखाबात रोक दिए गए। उन्होंने कहा कि वोट से खौफजदा हुकूमत अपने कठपुतली इलेक्शन कमिश्नर के साथ मिलकर अवाम और आइन का मजाक उड़ा रही है। अदालत अपने फैसले पर अमल दरामद करवाए और तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। अली अवान ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर राजा ने राना सनाउल्लाह के इमा पर हाई कोर्ट के फैसले को जूते की नोक से उड़ा दिया। इलेक्शन कमीशन नून लीग का ज़ैली इदारा है। उन्होंने कहा कि इस तरह अवाम को उनके हक से महरूम करके मुल्क नहीं चला सकते। हम इस खुली गुंडागर्दी जिम्मेदारों के खिलाफ तौहीन अदालत की पिटीशन दायर कर रहे हैं। और इधर शीरीं की चार्टर्ड तैयारे में बनाई गई टिकटॉक वायरल। सोशल मीडिया के सार्फिन की तनकीद। बेनजीर भुट्टो की बरसी में शिरकत के लिए 27 दिसंबर को निजी एविएशन कंपनी का तैयारा चार्टर किया गया। श्री रहमान की चार्टर्ड तैयारे में बनाई गई टिकटॉक वायरल हो गई। जहाज में श्री रहमान की टिकटॉक वीडियो सोशल मीडिया पर सार्फिन ने तनकीद का निशाना बना दिया और एक ट्विटर सारिफ ने वीडियो पर तनकीद करते हुए लिखा कि शादियों वाला मेकअप, नाच गाने और जहाज की मुफ्त सैर, ये बेनजीर की बरसी पर जा रहे हैं या म्यूजिकल नाइट पर जा रहे हैं। श्री रहमान की बनाई टिकटॉक पर पीपी अरकान असम्बली ने श्री रहमान से सख्त नाराजगी का इजहार किया। पीपी जराये का कहना है कि श्री रहमान की टिकटॉक वीडियो तनकीद का बायस बनी और पार्टी पर तनकीद हुई। तनकीद के जवाब में शर्मिला फारूकी के अखराजात अरकान असम्बली की अपनी जेब से देने का दावा किया। चार्टर कंपनी को कराची से सखर फिर वापस कराची का किराया 14,25,000 रुपए दिया गया। पीपल्स पार्टी के 19 VIPs ने चार्टर तैयारे सफर किया, जिनमें वफाकी सूबाई वज़रा और अरकान असम्बली शामिल थे। पीपी वज़रा अरकान से 2 तरफा ट्रिपल फी मुसाफिर एविएशन कंपनी ने 75,000 फी मुसाफिर चार्ज किए, जबकि सेनेटर सलीम मांडवी वाला को एक तरफा सफर के भी 75,000 चार्ज किए। चार्टर तैयारे में वफाकी वजीर श्री रहमान, कादिर पटेल, नवीद कमर, सेनेटर सलीम मांडवी वाला, सेनेटर ताज हैदर ने सफर किया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब, सूबाई वजीर जाम खान शोरो, गयान चंद ऐसरानी, रुकन असम्बली शर्मिला फारूकी, सादिया जावेद समेत दीगर ने बरसी में शिरकत के लिए चार्टर तैयारे में सफर किया था। इसको MQM में आना है, खालिद मकबूल की सरबराही में आएगा। MQM पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनर वसीम अख्तर का कहना है कि कोई माने ना माने MQM के सरबराह खालिद मकबूल सदीकी ही हैं, जिसको आना है वह उन्हीं की सरबराही में आएगा। गुफ्तगू करते हुए वसीम अख्तर ने कहा कि अगर कोई दूसरी जमात से MQM में आए तो उसे हमारी जमात के असूलों पर चलना होगा। उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी आज हमें गुंडों की जमात कहते हैं, उसी गुंडों की जमात के साथ वोट लेकर इमरान खान वजीर आजम बने थे। अगर एक जमात से निकले हुए लोग अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं तो उसमें क्या बुराई है। बानी MQM की तरफ से बाइकआउट हुआ, उससे किसको फायदा पहुंचा। हुकूमत का कराची, इस्लामाबाद और लाहौर एयरपोर्ट्स आउटसोर्स करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तेजी के साथ तीनों एयरपोर्ट्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत आउटसोर्स करने की हिदायत कर दी। हवाबाजी और PIA की अमूर पर इजलास में ब्रीफिंग के दौरान वज़ीर आज़म को बताया गया कि दुनिया भर में हवाई अड्डों की आउटसोर्सिंग मामूल का मुनाफा बख्श अमल है। इतलात के मुताबिक इब्तदाई तौर पर जना इंटरनेशनल और इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग की जाएगी। मुल्क में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी की राह हमवार करने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में
में बैनुल-अक़वामी इत्तेफ़ाक़ के हामिल इंटरनेशनल ऑपरेटर्स की खिदमत हासिल करने का फैसला किया गया। पहले मरहले में मुल्क के 3 हवाई अड्डों को इंटरनेशनल ऑपरेटर्स के जरिए चलाया जाएगा। इंटरनेशनल ऑपरेटर्स इस्लामाबाद, लाहौर और कराची के हवाई अड्डों को चलाने में मावनत फराहम करेंगे। 20 से 25 साल के दौरानिया की मुद्दत के लिए इंटरनेशनल ऑपरेटर्स इन एयरपोर्ट्स को चलाने में मदद करेंगे। इजलास में वर्ल्ड बैंक के ज़ेर तमाम IFC की मावनत हासिल करने की मंजूरी भी दे दी गई। वर्ल्ड बैंक का ज़ैली इदारा इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन IFC कॉन्स्टिट्यूएंसी के फराइज़ अंजाम देगा। इंटरनेशनल ऑपरेटर्स हवाई अड्डों पर सर्विस के बैनुल-अक़वामी मयार मुहैया करेंगे। गैर मुल्की सरमायाकारी से हवाई अड्डों में जिद्दत और बेहतरी लाई जाएगी। इजलास ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी को ज़ाब्ते की कार्रवाई के आगाज की हिदायत भी कर दी। वज़ीर आज़म ने तमाम अमल शफाफियत के आला तरीन मयारात और मुल्की कवानीन के मुताबिक यकीनी बनाने की हिदायत की। ख्याल रहे कि 44 ममालिक में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फार्मूले पर अमल दरामद हो रहा है। इन ममालिक में अमरीका, बरतानिया, भारत, बहरीन, ब्राज़ील शामिल हैं, जहां पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के असूल पर हवाई अड्डों का इंतजाम चलाया जा रहा है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए PK न्यूज़।